1857 के विद्रोह की बात करें तो एक ऐसा कमांडर था जिसे अंग्रेजी सेना मतलब मैदान जंग में कभी हरा ही नहीं पाई। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं महान योद्धा तात्या टोपे की। चलिए सबसे पहले एक बड़ी दिलचस्प बात जानते हैं। हम सब उन्हें तात्या टोपे के नाम से जानते हैं, है ना? पर उनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। ये नाम हमें याद दिलाता है कि इतिहास के इन बड़े बड़े किरदारों के पीछे एक इंसान भी था। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर कैसे पेशवा के दरबार में काम करने वाले एक अधिकारी का बेटा विद्रोह का इतना बड़ा मास्टरमाइंड बन गया? कैसे वो आज़ादी की लड़ाई का एक ऐसा प्रतीक बना जिसे आज भी याद किया जाता है? चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। देखिए, कोई भी योद्धा ना रातों रात नहीं बनता। तो कहानी शुरू करने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस माहौल को समझना होगा जिसने तात्या टोपे को बनाया। उनका जन्म हुआ था 1814 के आसपास महाराष्ट्र में और उनके पिता पांडुरंग राव टोपे पेशवा के दरबार में एक बड़े अधिकारी थे। तो आप समझ सकते हैं, बचपन से ही उन्हें वो राजनीतिक और दरबारी माहौल मिला और यही वो जमीन थी जिसने आगे चलकर उनके जीवन की पूरी दिशा ही तय कर दी। और उनका घर कोई आम घर नहीं था। वो पले बढ़े एक ऐसे माहौल में जहां देशभक्ति रग रग में थी और इसी वजह से बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने मिलिट्री स्ट्रैटेजी और युद्ध की कला में महारत हासिल कर ली। तो उनकी जो काबिलियत थी ना, वो कोई तुक्का नहीं थी, वो तो उनकी परवरिश का सीधा सीधा नतीजा थी। और इसी मजबूत नींव के साथ वो इतिहास के एक सबसे बड़े और सबसे अहम मोड़ पर एक सेंट्रल फिगर बनकर उभरे। साल था 1857। ये वो साल था जब पूरे भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क उठी थी और तात्या टोपे वो इस आग के ठीक बीच में थे। और उन्होंने लड़ाई किसी एक जगह से नहीं लड़ी। जब वो कानपुर में थे तो नाना साहब के राइट हैंड मैन थे। सेंट्रल इंडिया में वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। मतलब वो एक तरह से इन सभी विद्रोही ताकतों को जोड़ने वाले एक सेंट्रल पिलर बन गए थे जो अलग अलग मोर्चों पर इस लड़ाई को जिंदा रखे हुए थे। तो सवाल ये है कि तात्या टोपे को इतना खतरनाक दुश्मन क्या चीज बनाती थी? सिर्फ बहादुरी? नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी लड़ने की जबरदस्त क्षमता, उनका रेजिलियंस। सोचिए, एक बड़ी हार के बाद भी वो अपनी सेना को फिर से खड़ा कर लेते थे। मतलब हर हार को एक नए मौके में बदल देना, ये उनकी खासियत थी। और लड़ने की यही जिद, यही लचीलापन उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में भी साफ साफ दिखता था। एक ऐसी रणनीति जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। हम बात कर रहे हैं गुरिल्ला वॉरफेयर की, यानी कि छापामार युद्ध की। अब ये होता क्या है? सीधी सी भाषा में ये एक ऐसी टैक्टिक है जिसमें छोटी छोटी फुर्तीली टुकड़ियां स्पीड और सरप्राइज का इस्तेमाल करके अचानक हमला करती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। इससे होता यह है कि एक बड़ी और भारी भरकम सेना लगातार परेशान रहती है। तात्या टोपे का तरीका बहुत सिंपल था, 3 स्टेप्स का। पहला, तेजी से मूव करो। दूसरा, अचानक हमला करो। और तीसरा, इससे पहले कि दुश्मन संभले, पकड़ से बाहर निकलो और फिर से रीग्रुप कर लो। और इसी अचूक तरीके से उन्होंने महीनों तक अंग्रेजी सेना की नाक में दम करके रखा था। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी का एक अंत होता है और तात्या टोपे की कहानी का अंत बेहद दुखद था। और इसमें एक बहुत बड़ी विडंबना है, एक ट्रेजेडी है। जरा सोचिए, महीनों तक जिस इंसान को पूरी ब्रिटिश मिलिट्री मशीन नहीं पकड़ पाई, जिसे मैदान में कोई हरा नहीं सका, उसे आखिर में दुश्मन ने नहीं बल्कि अपने ही एक भरोसेमंद साथी मान सिंह के धोखे ने पकड़वाया। ये हुआ अप्रैल 1859 में। और इसके बाद उनके आखिर दिन बहुत तेजी से गुजरे। झांसी के गिरने के बाद भी उन्होंने लड़ाई जारी रखी थी, लेकिन अप्रैल 1859 में उस धोखे की वजह से वो पकड़े गए, उन पर मुकदमा चलाया गया और फिर 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उस महान योद्धा को फांसी दे दी गई। लेकिन तात्या टोपे की कहानी उनकी मौत के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि सच तो यह है कि यहीं से उनकी लेजेंड की, उनकी अमर कहानी की शुरुआत होती है। तो आज भी हम उन्हें क्यों याद करते हैं? पहली बात, वो 1857 के विद्रोह के सबसे जांबाज कमांडरों में से एक थे। दूसरी बात, वो आज भी प्रतिरोध और देशभक्ति का एक बहुत बड़ा सिंबल है। और सबसे अहम, उनकी कुर्बानी आने वाली पीढ़ियों के फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक प्रेरणा बन गई। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो इतिहास के किसी किरदार को एक अमर कहानी बना देती है, एक लेजेंड बना देती है।
शायद इसका जवाब तात्या टोपे जैसे लोगों के उसी अटूट साहस और कभी हार ना मानने वाले जज्बे में छिपा है।